रहे हैं दशम। कल हमने देखा किस प्रकार पृथ्वी गाय का रूप लेती है और ब्रह्मा जी, शिव जी समेत सारे देवता भगवान को प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। क्षीर सागर पर पुरुषोक्त गाते हैं और उसके बाद ब्रह्मा जी को ध्यान की अवस्था में भगवान उपदेश देते हैं। और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को भगवान का संदेश सुना रहे। पुरैव पुंसा वृततो धराज्वरो भवाब्धिरंशैर्यदुषुपजन्यताम् य सा यावदुर्व्या भरमेश्वरेश्वर स्वकालशक्त्या शपयंश्चरेत् भुवि। राघव प्रभु। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया। हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट के अवगत हो चुके थे। फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहें, तब तक तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पुत्रों तथा पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। तो भगवान के सर्वज्ञ होने का एक उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि यद्यपि हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए भगवान के पास आए, लेकिन भगवान पहले से ही पृथ्वी के समस्या को जानते हैं, या हमारी समस्या को जानते हैं। तो ये प्रार्थनाएं जब हम भगवान के सामने करते हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान हमारी बातें जानते नहीं हैं, भगवान हमारी समस्याएं जानते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं। लेकिन जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं। हम भगवान को ये भावना अर्पित करते हैं कि हम उनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। जैसे कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, रक्षति इति विश्वास, भगवान हमारे एकमात्र रक्षक हैं। ये भावना भक्तों के अंदर रहती। ब्रह्मा जी बोलते हैं सभी देवताओं को कि आप यदुवंश में जन्म ले लीजिए। भूमिका माता जी। पहले ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादिमूर्ति शुक्ला नियमेन कृष्णं नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः कुमारो गोविन्दमादि पुरुषं तमेहं भजामि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो श्री राम नरसिंह अवतारों तथा अन्य उप अवतारों के रूप में सदैव स्थित रहते हैं, किंतु जो आदि भगवान है और भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत में इस श्लोक में पुरय पुंसा पुंसावधृतो धराज्वरः शब्द आए हैं। पुंसा भगवान श्री कृष्ण का द्योतक है, जो पहले से जानते थे कि सारा संसार असुरों के बढ़ जाने से किस तरह पीड़ित था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परम शक्ति का उल्लेख किए बिना असुरगण अपने आप को स्वतंत्र राजा तथा राष्ट्रपति घोषित करते हैं और इस तरह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर उत्पाद मचाते हैं। जैसे जब ऐसे उत्पातों का अत्यधिक प्राधान्य हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। इस समय भी विश्व भर में अनेक आसुरी राज्य अनेक प्रकार से अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे सारी स्थिति पीड़ाजनक हो उठी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने नाम से हरे कृष्ण आंदोलन में प्रकट हुए हैं, जो निश्चय ही विश्व के भार को कम करेगा। दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा सामान्य जनों को गंभीरता पूर्वक इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि मानव निर्मित योजनाएं तथा युक्तियां इस पृथ्वी पर शांति लाने में सहायक नहीं हो सकती। हरे कृष्ण के दिव्य ध्वनि पुरुष कृष्ण से भिन्न नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्णश्चैतन्य विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान् नाम नामिनो। पद्म पुराण। हरे कृष्ण ध्वनि तथा पुरुष कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जहाँ जहाँ भी भगवान के अवतार का प्रयोजन या भगवान के आने का वर्णन आ रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि कली काल में भी भगवान हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में आए। और जितना भक्त लोग नाम का आश्रय लेंगे उतना पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत विशेष श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्ण। ये भक्त लोग याद भी कर सकते हैं कि कैसे भगवान का नाम चिंतामणि के समान है, जो कि सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है। चैतन्य, वो जागृत है, वो कोई जड़ नाम नहीं है। रस विग्रह, सारे रसों का आश्रय है।
पूर्ण शुद्ध, हर तरह से शुद्ध है, शुद्ध करने वाला है, नित्य मुक्तो, मुक्ति प्रदान करने वाला है, और अभिन्नात्मक नाम नामिना, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता। अभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कहाँ भगवान जन्म लेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परा, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। मोनिका माता जी पढ़िए। सॉरी प्रभु जी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, किचन में काम कर रही ओ अच्छा, नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में स्वयं प्रकट होंगे, अतः देवताओं की सारी पत्नियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो सारे देवताओं को बोला आप भी जन्म ले लीजिए यदुवंश में, और सारी स्त्रियों को भी बोला आप भी जन्म ले लीजिए। सभी को भगवान की सेवा का ये अवसर है, भगवान स्वयं अवतरण लेने वाले हैं, तो सभी लोग जन्म ले सकते हैं। और कहाँ लेंगे? वसुदेव के घर में लेंगे। तात्पर्य अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति। भौतिक देह त्यागने के बाद भगवत भक्त श्री भगवान के पास वापस लौट आता है। इसका अर्थ यह होता है कि भक्त को पहले उस ब्रह्मांड विशेष में भेजा जाता है जहाँ श्री भगवान उस समय अपनी लीलाएं करते होते हैं। ब्रह्मांड असंख्य हैं और हर क्षण श्री भगवान इनमें से किसी एक में प्रकट होते रहते हैं, इसलिए उनकी लीलाएं नित्य लीला अर्थात सनातन लीला कहलाती है। शिशु के रूप में देवकी के घर श्री भगवान का प्राकट्य निरंतर एक के बाद दूसरे ब्रह्मांड में होता रहता है। इसलिए भक्त को सर्वप्रथम वहां भेजा जाता है जहां उस समय श्री भगवान की अपनी लीलाएं चल रही होती हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यदि भक्त की भक्ति पूरी नहीं भी हो पाती तो भी वह स्वर्ग का आनंद भोगता है जहाँ अत्यंत पवित्र लोग निवास करते हैं, और तब वह किसी शुचि या श्रीमान अर्थात पवित्र ब्राह्मण या धनी वैश्य के घर में जन्म लेता है। हाँ शुचि नाम श्रीमताम हाँ, गेहि मुझे भी। योग भ्रष्टो अभिजायते। इस तरह शुद्ध भक्त यदि भक्ति को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो भी वह स्वर्ग में भेज दिया जाता है जहाँ पुण्यात्मा रहते हैं। वहाँ यदि उसकी भक्ति पूरी हो जाती है तो वहाँ से ऐसा भक्त ऐसे स्थान को भेज दिया जाता है जहाँ श्री भगवान की लीलाएं चल रही होती हैं। यहाँ पर संभवतु सूर्य स्त्री कहा गया है। सूर्य स्त्री अर्थात स्वर्ग की स्त्रियों को वृंदावन में यदुवंशियों के यहाँ जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समृद्ध बनाने का आदेश दिया गया। ये सूर्य स्त्रियाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का अधिक प्रशिक्षण पाने के बाद मूल गोलोक वृंदावन भेज दी जाएंगी। इस जगत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के समय सूर्य स्त्रियों को विभिन्न परिवारों में विभिन्न प्रकारों से भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट होना था, जिससे नित्य गोलोक वृंदावन भेजे जाने के पूर्व वे पूरी तरह प्रशिक्षित हो जाएं। वे द्वारकापुरी, मथुरापुरी या वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की संगति से निश्चय ही भगवत धाम वापस जाएंगी। सूर्य स्त्रियों में अनेक भक्ति ने यथा भगवान श्री कृष्ण के उपेंद्र अवतार की माता है, ऐसी ही अनुरुक्त स्त्रियों को इस प्रसंग में बुलाया गया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। उपेंद्र अर्थात वामन देव, वामन देव की माता अदिति। तो इस प्रकार से कई जो भक्त पूर्व काल में थोड़ी बहुत जिनकी भक्ति बची हुई है, उनको ऐसे श्रेष्ठ जन्म भी मिलते हैं। और जब किसी को भगवत धाम में प्रवेश भगवान देना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्रवेश नहीं देते। जब भौतिक संसार में भगवान लीला करते हैं वहां पर उनको उस लीला में भाग लेने का पहले अवसर मिलता है। तो वो एक तरह का ट्रेनिंग सेशन है। वहां पर पहले अभ्यस्त होने के बाद फिर वो जब देहांतर करते हैं तो वो भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो ये कई प्रकार से प्रभुपाद ने वर्णन भी किया है कि कई तरीके हैं भगवत धाम कैसे जीव जाता है। एक तो क्रमबद्ध रूप से उच्च लोकों में उसका प्रमोशन होता जाता है, जैसे भूमंडल से स्वर्ग और उसके ऊपर फिर जन तप महर सत्य, इस तरह से जाते जाते, और जब ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो ब्रह्मा जी अपने साथ ब्रह्मलोक के सारे निवासियों को लेकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो ये एक क्रम है। दूसरा क्रम है कि कोई भक्त किसी भी लोक में हो, अगर उसकी भक्ति परिपक्व है तो भगवान उसको अपनी लीलाओं में सम्मिलित होने का अवसर देते हैं। और मतलब भूमंडल में या भौतिक संसार में जो लीलाएं होती हैं उसमें सम्मिलित होने का अवसर देते हैं। और जब वो लीला पूर्ण हो जाती है तो वो
अपने धाम में सबको लेके जाते हैं। जैसे द्वारका वासियों को युद्ध के बहाने भगवान भगवत धाम लेके गए, या भगवान राम के अवतार में सभी अयोध्या वासियों को भगवत धाम अपने साथ लेकर गए इत्यादि। फिर तीसरा है कि कोई अगर प्रमाणित गुरु के आश्रय में भजन करे तो वो डायरेक्ट भी भगवत धाम जा सकता है। तो ये गोप कुमार की लीला में भी मिलता है कि वो भौतिक संसार की भगवान की लीलाओं में भाग नहीं लिए, लेकिन गुरु की कृपा से ये भू वृंदावन से गोलोक वृंदावन की यात्रा पूर्ण करते हैं। तो कई प्रकार से ये संभावनाएं होती हैं। वासुदेव कालनाथ सहस्रवदना स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिया चिकीर्षया। विनोद प्रभु। अनम्यूट किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है, जो अनंत कहलाते हैं। वे इस भौतिक जगत में सारे अवतारों का उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व ये आदि संकर्षण भगवान श्री कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए श्री बलदेव के रूप में प्रकट होंगे। हरे कृष्ण। संकर्षण हमने जब चार्ट चर्चा की थी तब देखा था कैसे भगवान जब चतुर्व्यूह में विस्तार करते हैं तो कृष्ण वासुदेव के रूप में और बलराम संकर्षण के रूप में विस्तार करते हैं, और ये संकर्षण पूरे विश्व को धारण करते हैं। इनका नाम अनंत भी है क्योंकि अनंत रूपों में ये भगवान की सेवाएं करते हैं। तो वही संकर्षण ये दिव्य लीलाओं में बलदेव के रूप में प्रकट होंगे। राजीव चौरसिया प्रभु। तात्पर्य: श्री बलदेव साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे श्रेष्ठता में परमेश्वर के ही समान है, और भी जहाँ कहीं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, श्री बलदेव उनके भाई के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप में तो कभी छोटे भाई के रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं तो उनके सारे पूर्ण विस्तार तथा अन्य अवतार भी उन्हीं के साथ प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। इस बार श्री बलदेव भगवान श्री कृष्ण से पहले उनके बड़े भाई के रूप में प्रकट होंगे। क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण है, सारे अवतारों के स्रोत हैं, तो जब वो अवतार लेते हैं तो सारे अवतार उनके साथ प्रकट होते हैं। तो ये गर्ग संहिता में विस्तार से बताया भी है कैसे सारे रूप भगवान के उस भगवान कृष्ण में सम्मिलित होकर के आते हैं। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत आदिष्टा प्रभु नाम शेना कार्यार्थे संभविष्यति। अनिल तिवारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विविध पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। हरे कृष्णा। और भगवान जब आते हैं तो उनकी शक्ति भी साथ में आती है। संभवामी आत्म माया, भगवान की शक्ति आकर के अलग अलग रूपों में कार्य करती है। एक तो उनके आंतरिक भक्तों के साथ लीला में योग माया शक्ति कार्य करती है, और जगत के जो भौतिकवादी लोग हैं उनके ऊपर महामाया आवरण लगा देती है। तो भगवान उनके सामने होने के बाद भी उनको पहचान नहीं पाते। तो ये दोनों माया, योग माया, महामाया, इनका वर्णन तात्पर्य में प्रभुपाद कर रहे हैं। सुजाता माता जी। तात्पर्य: परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। श्वेताश्वर उपनिषद। वेदों में कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां विविध नामों से पुकारी जाती हैं, यथा योगमाया तथा महामाया, किंतु अंततो गत्वा श्री भगवान की शक्ति एक है। ठीक उसी तरह जिस तरह की विद्युत शक्ति एक है, यद्यपि वह ठंडा करने तथा गर्म करने दोनों का ही कार्य करती है, श्री भगवान की शक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगतों में कार्य करती है। आध्यात्मिक जगत में यह योग माया के रूप में कार्य करती है, तो भौतिक जगत में वही महामाया के रूप में कार्य करती है। उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति हीटर तथा कूलर दोनों के काम करती है, भौतिक जगत में यह शक्ति महामाया के रूप में कार्य करती हुई बद्ध जीवों को भक्ति से अधिकाधिक वंचित कराने वाली है। कहा गया है, यया सम्मोहितो जीव आत्मानां त्रिगुणात्मकम। भौतिक जगत में बद्ध जीव अपने आप को तीन गुणों, त्रिगुण की उपज मानता है। यही देहात्म बुद्धि है। हर व्यक्ति भौतिक शक्ति के तीन गुणों से अपने आप को संबंधित करने के ही कारण स्वयं को अपना शरीर मानता है
कोई अपने आप को ब्राह्मण तो कोई क्षत्रिय मानता है और कोई वैश्य या शूद्र। वास्तव में न तो कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य और न शूद्र। वह तो श्री भगवान का अंश है, ममई वांशः। किंतु भौतिक शक्ति महामाया से प्रच्छन्न होने के कारण वह भिन्न भिन्न ढंगों से अपनी पहचान करता है। किंतु जब बद्ध जीव मुक्त हो जाता है तो वह अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास मानता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो वही शक्ति योग माया उसे शुद्ध बनने और अपनी शक्ति श्री भगवान की सेवा में लगाने में अधिकाधिक सहायक बनती है। जीव चाहे बद्ध कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरे लिए उनके पास आने का मार्ग कठिन बना रहे हैं। कई बार ये प्रश्न भी चर्चा में आते हैं कि इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्या मुझे भगवान परीक्षा कर रहे हैं, क्या वो नहीं चाहते कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, इत्यादि इत्यादि। तो कभी कभी साधक अपने साहस को खो देते हैं, लेकिन ये प्रभुपाद का वर्णन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में भगवान की दो शक्ति हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही शक्ति के दो रूप हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से जब गर्मियां चलती हैं हम लोग एसी भी चलाते हैं, ठंडक देता है। वही इलेक्ट्रिसिटी से ठंडों में हीटर चलाते हैं, गर्मी देता है। तो अलग अलग परिस्थितियों में वही एक शक्ति अलग अलग रूपों में कार्य कर रही है। उसी प्रकार माया शक्ति देखती है जीव की इच्छा क्या है। जीव की इच्छा अगर भौतिक संसार में लिप्त रहने की है, वही माया शक्ति आवरण कर लेती है। और अगर जीव भक्ति करना चाहता है तो वही शक्ति अब योग माया बन के जीव को भगवान तक पहुंचाने में सहायता करती है। और इसलिए भक्त लोग कहीं भी रहें, उनके लिए अलग अलग स्थिति नहीं है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि भगवत धाम ज़्यादा श्रेष्ठ है या भौतिक संसार निम्न है, या कोई भारत ज़्यादा श्रेष्ठ है या अमेरिका निम्न है, या कोई तथाकथित आश्रम श्रेष्ठ है या वर्ण श्रेष्ठ है। वो किसी भी स्थिति में रह के भक्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो गंभीर भक्त होगा, भगवान की माया शक्ति अनुकूल रूप से उनको मदद करेगी भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। माया हमारी दुश्मन नहीं है, माया तो हमारी मदद करने के लिए है। हमारे दुश्मन हम खुद हैं। अगर हमारी इच्छा शक्ति अच्छी रहेगी, वही माया शक्ति अनुकूल रूप से हमें मदद करेगी। अकिंचन प्रभु। जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त, भगवान प्रत्येक अवस्था में सर्वोपरि है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मय्या अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। भगवान के ही आदेश से महामाया बद्ध जीव पर अपना प्रभाव दिखलाती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने को उन कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। बद्ध जीव में किसी को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं, किंतु मनुष्य मोहग्रस्त होने तथा महामाया के वशीभूत होने से मूर्खतावश अपने को स्वतंत्र मान बैठता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। किंतु जब भक्ति करने के कारण बद्ध जीव मुक्त बनता है तो उसे विभिन्न रसों में यथा दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस में भगवान के साथ अपने संबंध का आस्वादन करने का अधिकाधिक अवसर प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान की शक्ति विष्णु माया के दो स्वरूप हैं, आवरणिका तथा उन्मुख। जब भगवान अवतीर्ण हुए तो उनकी शक्ति उनके साथ आई और उसने अनेक प्रकार से कार्य किए। उसने यशोदा, देवकी तथा भगवान के अन्य घनिष्ठ संबंधियों के साथ योग माया के रूप में कार्य किया, किंतु कंस, शाल्व तथा अन्य असुरों के साथ उसने भिन्न रूप से कार्य किया। भगवान कृष्ण के आदेश से उनकी शक्ति योग माया उनके साथ आई और उसने देश तथा काल के अनुसार विविध कार्यकलाप प्रदर्शित किए। कार्यार्थी संभविष्यति। योग माया ने भगवान के द्वारा इच्छित विविध प्रयोजनों के लिए भिन्न भिन्न प्रकारों से कार्य किया, जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता। भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत महात्मा जन योग माया द्वारा निर्देशित होते हैं, जबकि भक्ति से रहित दुरात्मा जन महामाया द्वारा निर्देशित होते हैं। तो ये हमारी विकल्प का चुनाव है कि हमें योग माया के अधीनस्थ होना है कि महामाया के अधीनस्थ होना है। कल हम लोग कुछ भक्तों से चर्चा कर रहे थे, कैसे हम लोग इस्कॉन में सारी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं एक शुद्ध भक्त बनने के लिए। अगर कोई नाम सेवा करना चाहता है, अच्छे से नाम जप करना चाहता है, विग्रह सेवा करना चाहता है, शास्त्र पढ़ना चाहता है, वैष्णव सेवा करना चाहता है, शुद्धता बढ़ाना चाहता है, हर सुविधा प्रभुपाद ने हमको इस्कॉन में दी है। लेकिन अगर हम विकल्प क्या चुनेंगे, हम माया का विकल्प चुनेंगे, तो यही सुविधाएं हमें बंधन में डाल देंगी। तो दोनों हमारे पास विकल्प हैं। हम आ तो गए भक्ति में, लेकिन अब चुनाव हमारा क्या है, वॉट वी आर लुकिंग फॉर।
हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं भक्ति में, ये निर्धारित करेगा कि हम लोग भक्ति में कितना प्रगति करेंगे। तो इसीलिए हमें उस परम पद की अभिलाषा करनी चाहिए जो हमारे महान आचार्यों ने हमारे लिए छोड़ करके गए। शारीरिक चेतना में फंस करके नहीं रहना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण मैं पास टाइम पढ़ रहा था एक दो दिन पहले कि भक्ति तीर्थ महाराज प्रभुपाद के पास जाते हैं और भक्ति तीर्थ महाराज प्रभुपाद को बोलते हैं कि प्रभुपाद, मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया ये सोच के कि सब तो यहाँ शारीरिक चेतना से ऊपर हैं और सब भगवान के भक्त हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखते होंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मेरे गुरु भाई मेरे साथ भेदभाव करते हैं क्योंकि मैं काला हूँ। एक्चुअली अमेरिका में बहुत ये रंग भेद बहुत ज़्यादा होता था, ब्लैक्स एंड वाइट्स। तो बचपन से ही भक्ति तीर्थ महाराज क्योंकि ब्लैक कम्युनिटी से थे, तो बहुत ज़्यादा भेदभाव उन्होंने बचपन से ही देखा था। तो इस्कॉन में जब आए उनको लग रहा था कि इस्कॉन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस उनके ऐसे हो गए थे, किन्हीं किन्हीं भक्तों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया होगा। तो उन्होंने प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद, ऐसा मुझे अपेक्षा से विपरीत अनुभव मिला है कि मैं क्योंकि काला हूँ तो मेरे साथ इस तरह भेदभाव हो रहा है। तो वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद बोलेंगे कि नहीं नहीं, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ और ये जो भक्त लोग हैं वो शारीरिक चेतना में हैं। लेकिन प्रभुपाद का उत्तर बड़ा ही अद्भुत था। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर उन लोगों के कटाक्ष से, अगर उन लोगों के वचनों से, उनके भेदभाव से आप अगर प्रभावित हो रहे हो तो आप में और उनमें क्या अंतर है। अर्थात वो आपको काला मान रहे हैं लेकिन आप भी तो अपने आप को काला मान रहे हो, और ये सोचने के कारण आप उससे प्रभावित हो रहे हो। तो हम जब इस भौतिक संसार से निकलने की अभिलाषा रख रहे हैं, हम भगवत धाम जाने की अभिलाषा रख रहे हैं, शुद्ध भक्ति करने की अभिलाषा रख रहे हैं, इस्कॉन में हम इसलिए आए हैं, तो फिर अब ये शारीरिक चेतना, ये माया के आवरणों में ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी परम पद को प्राप्त करने में क्या क्या वस्तुएं सहायक है। और जब भक्त ये विचार रखेगा तो भगवान की योग माया एक्टिवेट हो जाएगी। अभी महामाया एक्टिवेटेड है, अभी योग माया एक्टिवेट हो जाएगी, और योग माया शक्ति भक्त के लिए हर सुविधा देगी शुद्ध भक्त बनने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद तात्पर्य है। श्री शुक उवाच इति आदिश्य मर्गानान् प्रजापति पतिर्विभु अश्वस्य च महिम गिर्भि स्वधाम परमं जयौ। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह देवताओं को सलाह देकर तथा माता पृथ्वी को आश्वस्त करते हुए अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी, जो समस्त प्रजातियों के स्वामी होने से प्रजापति और पति कहलाते हैं, और अपने धाम ब्रह्मलोक लौट गए हैं। कितना विश्वास है भगवान के वचनों पर और देवताओं का ब्रह्मा जी के ऊपर कि जो आश्वासन भगवान दे रहे हैं सब उसको मान करके अपने अपने घर को लौट गए। शूरसेनो यदुपतेर मथुराम आवसन पुरीम माथुरान चारुशेनांश्च विषयान बुभुजे पुरा। सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया शूरसेन मथुरा नामक नगर में रहने के लिए गया। वहां उसने मथुरा तथा शूरसेन नामक स्थानों का भोग किया। तो अभी भगवान के दादाजी से शुरुआत हो रही है। सूरसेन गए और मथुरा में अपने परिवार के साथ निवास करने लगे। तो ये जो मथुरा नगरी थी बहुत सारे वंशों की कॉमन राजधानी थी। जैसे हम लोग चंडीगढ़ को बोलते हैं दो राज्यों की एक राजधानी, उसी तरह कई राज्यों की एक कॉमन राजधानी ये मथुरापुरी थी। तो बहुत विशाल ये साम्राज्य था। राजधानी तथा सा भूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्नितो हरि। सुनीति माता जी। हरे कृष्णा। उस समय से मथुरा नगर सारे चतुर्वंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगर तथा मथुरा जनपद भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण का नित्यवास है।
और यद्यपि भगवान अवतार लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी मथुरापुरी को शास्त्रों में बहुत पवित्र, मथुरा महात्मा करके शास्त्र भी है, जिसमें भगवान के संबंध में ये मथुरा नगरी हमेशा हमेशा से थी। अभी भी कोई जाएंगे तो वराहदेव का भी स्थान है, नारायण का भी स्थान है, फिर ध्रुव को उद्धार करने के लिए भगवान मथुरा नगरी में प्रकट हुए थे। तो ऐसे कई कई विवरण आते ही रहते हैं कि ये भगवान के शाश्वत धाम ही है। आरती माता जी। तात्पर्य ऐसा ज्ञात है कि मथुरा नगर भगवान श्री कृष्ण का सनातन धाम है। यह कोई सामान्य भौतिक नगर नहीं है, क्योंकि यह सदा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ी हुई है। वृंदावन मथुरा की सीमा के अंतर्गत है और आज भी विद्यमान है। चूंकि मथुरा तथा वृंदावन का भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है, इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर नहीं छोड़ते। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। संप्रति मथुरा जिले के अंतर्गत वृंदावन दिव्य स्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है और जो भी वहां जाता है शुद्ध बन जाता है। नवदीप धाम भी ब्रजभूमि से घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री गौड़ मंडल भूमि एवा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि वास। ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन का द्योतक है और गौड़ मंडल भूमि के अंतर्गत नवदीप आता है। ये दोनों स्थान अभिन्न है। इसलिए नवदीप धाम का कोई भी निवासी जो भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु को एक रूप में जानता है, वह ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन में वास करता है। महाप्रभु ने बद्ध जीवों को मथुरा वृंदावन तथा नवदीप में वास करना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आसान बना दिया है। इन स्थानों में रहने से ही मनुष्य श्री भगवान के संपर्क में आ सकता है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कभी भी वृंदावन तथा मथुरा छोड़कर अन्यत्र न जाने का व्रत लेते हैं। यह अच्छी बात है, किंतु यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान की सेवा करने के लिए वृंदावन मथुरा या नवदीप धाम को छोड़ता है, तो उसका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से टूटता नहीं, जो भी हो। हमें चाहिए। अच्छा, अरविंद प्रभु आगे पढ़िए। जो भी हो, हमें मथुरा वृंदावन तथा नवद्वीप धाम के दिव्य महत्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति इन स्थानों में रहकर भक्ति करता है, वह देह त्यागने के बाद निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। इस प्रकार मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, ये वचन विशेष महत्व रखते हैं। भक्त को चाहिए कि इस उपदेश का पूरा पूरा लाभ उठाए। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण होते हैं, तो वे मथुरा में ही अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि इस स्थान से उनका घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मथुरा तथा वृंदावन इस पृथ्वी में स्थित होते हुए भी श्री भगवान के दिव्य धाम हैं। तीन महत्वपूर्ण शिक्षाएं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। एक तो कि किस तरह से भगवान का धाम भगवान के शाश्वत धाम से अभिन्न है। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो मथुरा है ये तो यूपी का क्षेत्र है, यूपी वाले तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे कई बार चर्चाओं में लोग बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान का जो धाम है वो भगवान के शाश्वत धाम से अभिन्न है। और दूसरी बात है कि कैसे उस धाम में प्रवेश मिल सकता है, ये भी शिल प्रभुपाद बता रहे हैं। भगवान का धाम शाश्वत है और उधर के निवासी भी शाश्वत हैं। भगवान स्वयं चुनाव करते हैं कि कौन वहां पर रह सकता है और कौन वहां पर नहीं रह सकता। तो कोई अगर ये विचार करे कि नहीं नहीं मैं तो वृंदावन में ही निवास करूंगा, हो सकता है शारीरिक रूप से वो वृंदावन में निवास करे, लेकिन भगवान उसे वृंदावन की आध्यात्मिक सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। वो कब होगा? प्रभुपाद संकेत कर रहे हैं, श्री गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार हाय ब्रज भूमि वास। कब प्रवेश मिल सकता है? जब कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को समझेगा, चैतन्य महाप्रभु के धाम की सराहना करेगा, उनके सारे पार्षदों को वो नित्य संगी मानेगा, भगवान के संगी मानेगा, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अनुसरण करेगा, तब जाके उसको वृंदावन का वास मिलेगा। तो ये हुई दूसरी स्टेप। लेकिन फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इससे भी ऊपर एक स्टेप है। अगर कोई भगवान के नाम का प्रचार करना चाहे तो वो मथुरा वृंदावन नवद्वीप छोड़कर भी बाहर जाएगा, तो वो श्रेष्ठतम स्थिति है। मतलब प्रचार कार्य के लिए अगर कोई व्यक्ति धाम में ना भी रहे, धाम को छोड़कर भी जाएगा, तो वो सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। और ये हमारे आचार्यों ने बताया है कैसे भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन उनको तारकेश्वर में भगवान शिव स्वप्न में आए
और उनको निर्देश दिया, नहीं आपको वृंदावन नहीं रहना, आपको नवद्वीप धाम की स्थापना करने के लिए आपको नवद्वीप में रहना है। तो वो नवद्वीप में रहे। उसी तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहाँ प्रचार पूरे विश्व में करने का योजना बना रहे थे, और मायापुर धाम को जिन्होंने स्वयं ने स्थापित किया, योगपीठ मंदिर का जिन्होंने उद्घाटन किया, अंग्रेजी सरकार के समय गवर्नर को बुला करके प्रमाणित श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है उसको स्थापित किया, और उन्हें अपना शरीर कहाँ छोड़ा, कलकत्ता में शरीर छोड़ा। तो ये भक्त के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है कि वो भक्त कहाँ निवास करता है और कहाँ शरीर छोड़ता है। अगर वो भगवान के नाम का, उनके गुणगान का प्रचार कर रहा है तो धाम में निवास करने से भी श्रेष्ठ है। तो गुरु महाराज जब अमेरिका के लिए निकले 3 तारीख को, तो 2 तारीख को एक क्लिप एक है, गुरु महाराज खुद बताते हैं इस तथ्य को, तो हम लोग सुन सकते हैं। बहुत फेमस क्लिप है, तो सब भक्तों ने देखी होगी। Us. Prabhupada didn't encourage us to go to Radhakund and live there. Prabhupada didn't encourage us to live in Vrindavan. Prabhupada wanted us to go to Vrindavan. But Prabhupada wanted us to go, stay wherever we are. And preach Krishna consciousness. That's the most important thing. Mahaprabhu wanted Krishna consciousness movement to spread. Now if everybody lives in Mathura and Radhakund and Vrindavan and Varsana, then what will happen to this world? Who will preach Krishna consciousness? Therefore, for the sake of Mahaprabhu's pleasure, we don't care for our spiritual advancement. And like Vasudev Datta, let me take all the sinful reactions of everybody and let me go to hell. But let everybody get delivered. That is the attitude of an advanced devotee. That is the mood that Srila Prabhupada wanted us to accept. We are prepared to go anywhere. That's why we are prepared to go to a place called America, which is not different from hell. But we dare to go there. Everybody is saying, Maharaj, why are you going there? Why are you going there? I know that place is hellish, but we have to go there to preach. And other boys are there, other devotees are there they are preaching. And if I stay in Ujjain, because there is some problems, coronavirus, then will that be appropriate? As their leader, I am hiding, and they are fighting the battle in the forefront. No. As a leader, I should be there with them. That's why I'm going. Thank you very much. तो गुरु महाराज यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह से प्रभुपाद ने कभी हमको ये निर्देश नहीं दिया कि एकांत में निवास करें, मथुरा में रहें, वृंदावन में रहें, बरसाना में रहें। और अगर सभी ऐसा विचार करेंगे तो कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे हो। और इसलिए भक्त लोग तैयार रहते हैं कि वो कैसे कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए हमेशा तत्पर हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन अर्थात प्रचार। और ये प्रचार कार्य में जो भाग ले रहे हैं वो वास्तव में ब्रजवासी है। हाँ, वो वास्तव में ब्रज के भाव को लेकर के जीवन अपना यापन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में जुड़ना ये वास्तविक ब्रजवास है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोग जब प्रचार करते हैं तो कई बार ऐसे मन में विचार आ सकते हैं कुछ भक्तों के कि हम लोग तो इतना कॉलिंग में टाइम दे रहे हैं, हम लोग इतना लोगों को बुलाने में टाइम ले रहे हैं, प्रसाद खिलाने में टाइम दे रहे हैं, उनके घरों में जाने में टाइम दे रहे हैं, संडे प्रोग्राम में टाइम दे रहे हैं। और वो देखो वो अलग अलग मठों में कितने सुंदर रूप से लोगों ने भागवत पढ़ ली, चैतन्य चरितामृत पढ़ ली और व्याकरण पढ़ ली, और वो 64 माला का जप करते हैं और वो 200 माला का जप करते हैं इत्यादि इत्यादि। और वो देखो कितने रसिक बातें वहाँ पर चल रही हैं, और वो रोज वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं। बहुत सारे विचार मन में आ सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कलयुग के इष्ट देव हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और जो चैतन्य महाप्रभु व्रज प्रेम देने के लिए आए, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा ये सर्वोच्च सिद्धि है किसी भी जीव की। तो बहुत निष्ठा के साथ श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में हमको सेवारत रहना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ये व्रज धाम वृंदावन धाम हमारे हृदय में प्रकाशित कर देंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।
आशा रूपा माता जी, प्रश्न है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल मैंने मेरे गुरु महाराज के एक थॉट में पढ़ा था कि गदाधर पंडित जी को जब क्षेत्र संन्यास ले लिया उन्होंने, तो प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि इनकी सेवा मतलब सेवा के द्वारा भक्ति कम नहीं हो जाए, इसलिए गोपीनाथ अर्च विग्रह की पूजा उनको दी गई। अब प्रभु जी, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन दिमाग में आता है कि अभी हम जैसे वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के बारे में बहुत मतलब उनके जो मतलब सेवक है उनके बारे में बहुत फॉल्ट सुनते हैं, तो उसको फिर हम वो भी तो अर्च विग्रह की पूजा कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, फिर इसको हम किस तरीके से लें? ये हम लोगों ने कल चर्चा की थी, किसी की निंदा करना ये वैष्णवता नहीं है। और विशेषता जो भगवान की किसी भी रूप में सेवा कर रहे हैं उनकी निंदा हमको नहीं करना चाहिए। हम लोग कहना बहुत सहज है, लेकिन अपने कैरियर को छोड़ के, जॉब को छोड़ के, किसी भी प्रकार की भौतिक प्रगति को छोड़ के भगवान के पास रह के उनकी सेवा करना इतना सहज नहीं है। लेकिन जैसा शिल प्रभुपाद बता रहे थे तात्पर्य में, प्रचार कार्य उससे भी श्रेष्ठ है। तो ये श्रेष्ठता और निम्नता ये एब्सोल्यूट लेवल पे नहीं होता है। एब्सोल्यूट लेवल अर्थात भगवान की दृष्टि में सारी सेवाएं एक समान होती हैं, लेकिन सहजता से अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो चैतन्य महाप्रभु का मार्ग बड़ा सुगम है। लेकिन हमें इतना सुपीरियर नहीं हो जाना चाहिए कि हम बाकी वैष्णवों की या बाकी सेवा पद्धतियों की आलोचना करें, तो उससे निंदा से हमको बचना चाहिए। उषा माता जी, सुजाता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। क्लास सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि प्रभु जी, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम कृष्ण को बुलाते हैं, ऐसे पुकारते हैं कि प्लीज हेल्प मी, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वक्त ऐसा फील होता है कि हाँ, कृष्ण अलग अलग तरीके से केयर करते हैं, तो फिर ठीक हो जाता है चीजें। तो जब ठीक हो जाता है तो फिर से हम डाइवर्ट हो जाते हैं अलग अलग चीजों में। तो वो जो अनुभव होता है ना दुख में कि अलग अलग तरीके से कृष्ण केयर करते हैं, वो बहुत अलग होता है। वो अच्छा लगता है, दुख भी होता है, लेकिन जैसे कि क्लासेस हम करने लगते हैं कंटिन्यू, चैंट भी बहुत अच्छे से करने लगते हैं, जो हमारी सेवा होती है दिन की काम होता है, जैसे मुझे पढ़ना होता है तो वो भी मैं अच्छे से करने लगती हूँ। और जब वो ठीक हो जाता है तो उतना सही से नहीं होता, तो फिर मैं प्रे करती हूँ कि कृष्णा प्लीज मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ही दे दो, दुख ही दे दो, उससे क्या होता है, सब कुछ ठीक रहता है। तो वापस से लगता है कि फिर से मानसिक रूप पे प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर मैं उसे हैंडल नहीं कर पाती हूँ और फिर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बॉडी में एनर्जी हो रही है, बहुत हाँ, ऊर्जा बढ़ रही है। इसको सरल शब्दों में हम बोलते हैं धक्का मार गाड़ी। जब गाड़ी खुद नहीं चलती है तो उसको पिकअप के लिए क्या करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, फिर गाड़ी स्टार्ट होती है। लेकिन वो सामान्य स्थिति नहीं है। सामान्य स्थिति क्या है, गाड़ी अपने आप शुरू हो और चलती रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गाड़ी में फ्यूल डालना पड़ेगा। फ्यूल क्या है, नित्य रूप से श्रवण कीर्तन फ्यूल है। तो समस्याओं में भगवान का जो चिंतन है वो शुद्ध चिंतन नहीं है। अब कोई बोल सकता है कि कुंती महारानी भी प्रार्थना करती हैं, समस्याएं आती रहें। तो कुंती महारानी की प्रार्थना समस्याओं के लिए नहीं है। कुंती महारानी ये बोल रही हैं, अगर सुख में आपका चिंतन नहीं हो रहा है उससे अच्छा दुख है। मतलब कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं ना कि इससे तो हम मर जाते तो अच्छा होता, मतलब ये स्थिति मरने से भी ज्यादा खतरनाक है। तो वो एक तुलनात्मक प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, आपका चिंतन हमसे कभी छूटे ना। साधक भक्त को इसीलिए प्रतिदिन भगवान का नाम जप करना चाहिए गंभीरता से। आप 16 माला का जप करने का प्रयास करो, भक्तों की संगति करो, प्रभुपाद की पुस्तकें गहराई से पढ़ो, आपको हमेशा भगवान का स्मरण होगा, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी स्थिति हो। तो उसके लिए धक्का लगाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुजाता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आज आपने भगवत आप बता रहे थे, डिस्कशन हो रहा था कि भगवत धाम जाने के 3 मार्ग बता रहे थे आप। तो पहला मार्ग जो आपने बताया था कि क्रमशः उच्च से उच्चतर लोकों में जीवात्मा का आगे यात्रा होती है, लेकिन हम ये भी सुनते हैं ना कि स्वर्ग में से तो ज्यादातर पुण्य क्षीण होने के बाद नीचे हाँ, ही। तो वहां की बात नहीं, जो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, ब्रह्मलोक के पहुंचने के बाद वो क्रम होता है। ऐसा नहीं कि स्वर्गलोक के बाद डायरेक्ट प्रमोशन ऊपर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन स्वर्ग के बाद फिर भूमंडल आता है, फिर उसके कर्म और अच्छे होंगे तो फिर वो स्वर्ग के ऊपर जाएगा, फिर भूमंडल पे आएगा,
फिर यहाँ पर कर्म अच्छे होंगे, फिर और लोक महर लोक पे चला जाएगा, फिर वहां और अच्छे होंगे, फिर नीचे आएगा, फिर सत्यलोक। तो इस तरह से एक लोक से दूसरे लोक में प्रमोशन बहुत रेयरली शास्त्रों में देखने के लिए मिलता है। लेकिन सामान्य क्रम ऐसे ही होता है कि फिर भूमंडल पे आकर के वो कर्म करता है, फिर उच्च लोक में प्रवेश प्राप्त करता है। तो प्रभु जी भूमंडल पर आने के बाद एकदम ऐसा जरूरी नहीं कि निचली योनियों में ही आ जाए, फिर वो बहुत नहीं नहीं खराब। नहीं नहीं नहीं। जब उच्च लोकों से कोई व्यक्ति भूमंडल पे आता है तो सामान्यतः उसको मनुष्य जीवन मिलता है, और फिर मनुष्य जीवन में उसको पुनः ऐसा अवसर मिलता है कि वो आगे और ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति कर सके। तो Thank you, प्रभु जी। अक्रूर प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति के जैसे स्तर बताए जाते हैं, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, तो इसमें भाव भक्ति से क्या तात्पर्य है? और प्रभु जी, भाव भक्ति साधन भक्ति में आता है या साध्य में? आपका प्रश्न मतलब एक नया सेमिनार की शुरुआत। बहुत बड़ा आपने टॉपिक पूछा है, तो विस्तार से चर्चा करने के लिए फिर समय ज्यादा चाहिए। साधन भक्ति और प्रेम भक्ति के बीच का स्तर है भाव भक्ति। साधन भक्ति अर्थात अंधकार, जहाँ कृष्ण का अनुभव नहीं है लेकिन व्यक्ति प्रयास कर रहा है। और प्रेम भक्ति मतलब पूर्ण उजाला, भास्कर, जहाँ पूर्ण सूर्य उदित हो गया है। लेकिन उन दोनों के बीच में होती है भाव भक्ति, जहाँ सूर्य का दर्शन नहीं है लेकिन सूर्य का आभास है, भक्ति आभास है। जैसे सुबह सुबह सूर्य उदय होने के पहले जो लालिमा होती है, वो भाव भक्ति है। तो साधन भक्ति परिपक्व होने के बाद भक्त के अंदर भाव का जागरण होता है, और वो भाव जब कंडेंस्ड हो जाता है, जैसे दूध की रबड़ी बनती है, वो प्रेम कहलाता है। लेकिन बहुत विस्तृत है, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने वर्णित किया है, कभी और विस्तार से चर्चा करें। थैंक यू। हरे कृष्ण। शिव प्रभुपाद की जय, सत्य भक्तों की जय।